ओके एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। आप सबका फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे आपको बहुत इजी तरीके से समझाया जाता है जावा क्या है एंड कैसे हम इजी तरीके से जावा के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। हम डेली लाइव में भी वही देखते हैं, राइट? डेली लाइव आप नहीं आते, क्या कर रहे हो यार? लाइव को आया करो, डेली 2 बार लाइव हो रहा है इस दिवाली दिवाली तो, राइट? नहीं तो डेली 9 बजे तो हमारा लाइव होता ही होता है, और सुबह के 11 बजे भी होता है। ओके, उसमें होते हैं जावा के इंटरव्यू क्वेश्चन हम प्रिपेयर करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सबकी डिमांडेबल वीडियो, दैट इज समथिंग कॉल्ड जावा 8। क्या स्टार्ट करें हम? जावा 8 के फीचर्स। अब आज से एक एक वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे, इसका ग्रुप ऑफ वीडियो बनाएंगे यानी एक बड़ा सा वीडियो भी हम अपलोड करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो जावा 8 आज से स्टार्ट हो रहा है, सबने बहुत अच्छे से वीडियो को देखना है कि एग्जैक्टली जावा 8 के फीचर्स क्या क्या है। मतलब उसके अंदर लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या होता है, स्ट्रीम एपीआई क्या है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हमें मिलेगी एंड ये वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन की। लैम्बडा एक्सप्रेशन जावा 8 में आने वाला या जो आया था। मेरा हिंदी का प्रॉब्लम है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो रहा है तो समझ लेना, बिकॉज हिंदी, नो आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र ना, तो मराठी पता है। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन ऑलरेडी आया था, ऑलरेडी लैम्बडा एक्सप्रेशन आया था, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे थे। ओके, मैंने बोला आने वाला है, ऐसा नहीं आया है। कब आया है? लैम्बडा एक्सप्रेशन द फीचर ऑफ जावा 8 इंट्रोड्यूस इन जावा 1.8, दैट इज जावा 8 के फीचर्स हम इसको बोलते हैं, जावा 1.8 फीचर। कौन सा फीचर? दैट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन। पर सर, व्हाट इज एग्जैक्टली लैम्बडा एक्सप्रेशन? बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है लैम्बडा एक्सप्रेशन। हमने तो सुना है, बट होता क्या है पता नहीं। बहुत सिंपल चीज है। लैम्बडा एक्सप्रेशन गाइस करता क्या है, ध्यान से सुनो। इसको इम्प्लीमेंट क्यों किया गया, इसका रीजन है। इट वॉज इम्प्लीमेंट इट वॉज इम्प्लीमेंट, सही है ना इंग्लिश? इट वॉज इम्प्लीमेंट फॉर फॉर to provide to provide the functionality to provide the functionality for functional interface। फंक्शनल इंटरफेस को फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, टू प्रोवाइड द फंक्शनलिटी फॉर फंक्शनल इंटरफेस। अब आप बोलोगे सर, हमें फंक्शनल इंटरफेस भी पता नहीं है। डोंट वरी, एवरीथिंग वी विल कवर। व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस एंड कैसे लैम्बडा एक्सप्रेशन उसको फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर देता है। फंक्शनलिटी प्रोवाइड करना मतलब कोई अलग चीज नहीं है, हमें सबको पता है। इंटरफेस के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, यस और नो? इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, वी नीड टू इंप्लीमेंट। कैसे? क्लास बनाते हैं, क्लास से हम इंप्लीमेंट करते हैं, राइट? तो उसको ही हम बहुत शॉर्ट वे से कर सकते हैं बाय यूजिंग समथिंग कॉल्ड लैम्बडा एक्सप्रेशन। अलग कुछ नहीं है। देखो, व्हाई लैम्बडा एक्सप्रेशन वो भी बताऊंगा ना, व्हाट इज लैम्बडा एक्सप्रेशन वो भी बताऊंगा मैं। व्हाई, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई। क्यों लैम्बडा एक्सप्रेशन मतलब इंप्लीमेंट किया गया, इसका रीजन क्या था वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हाई लैम्बडा एक्सप्रेशन। व्हाई लैम्बडा एक्सप्रेशन, देन देखते हैं होता कैसे। ओके, वाई समझ में आ गया ना गाइस? जिंदगी में बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है। वाई यू आर हियर, वाई आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, रीजन पता है आपको, राइट? बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग न्यू हियर, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो, राइट? और बहुत अंडरस्टैंड, मतलब डीप में जाके आपको समझने को मिल रहा है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। सो वाई लैम्बडा एक्सप्रेशन, लेट्स अंडरस्टैंड। जब हम इंटरफेस बनाते थे कैसे, लेट्स गो हियर। एक प्रोजेक्ट है हमारा, इसके अंदर एक पैकेज बनाकर, क्लास इंटरफेस बनाकर, क्लास बनाकर इंप्लीमेंट करके मैं दिखाना चाहूंगा कि हम कैसे करते थे पहले। अभी भी वो चीजें हम करते हैं, बट लैम्बडा बहुत जगह यूज हो रहा है, बहुत जगह यूज हो रहा है। लेट मी शो यू। एक इंटरफेस बनाता हूँ मैं, सिंपल टेस्ट नाम का इंटरफेस, लेट सपोज कॉम डॉट आदि पैकेज में। ओके, हम्म। अब इसमें होती क्या है इंटरफेस में? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, राइट? क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स? अब इसमें स्टैटिक मेथड्स, डिफॉल्ट, प्राइवेट वो भी आ चुके हैं, बट हम सिंपली अब एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, वॉइड समथिंग m1 नाम की मैंने एक मेथड बनाई, सिंपल। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है बिल्कुल, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया तो भी लग जाता है, यस और नो? यस। और लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दो, नहीं लगाया तो भी यहाँ पे कंपाइलर लगा देता है। अब इस मेथड को बॉडी है क्या? नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब विदाउट बॉडी। अब इसको बॉडी देनी पड़ेगी, यस और नो? कैसे देते हैं हम बॉडी? हम क्लास बनाते हैं एंड देन वी इंप्लीमेंट टू द इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेट्स सपोज डेमो नाम का क्लास बनाया, अब मैं क्या करूंगा, डेमो नाम के क्लास से इंप्लीमेंट करूंगा किसे? किसे? इस टेस्ट नाम के इंटरफेस को, इंप्लीमेंट्स टेस्ट। नाउ व्हाट विल हैपन, यू कैन सी।
यहाँ पे एरर आ रहा है, दैट मीन्स वी नीड टू प्रोवाइड द बॉडी टू m1, यहाँ पे इसको बॉडी देनी पड़ेगी, देन ओनली एरर विल बी गॉन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका जो एक्सेस मॉडिफायर होता है पब्लिक है, तो इसका आप चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब डिफॉल्ट है, बट यहाँ पे पब्लिक है। गाइस यहाँ पे पब्लिक होता है, आपने नहीं लगाया तो, आपने जो अगर कुछ भी नहीं लगाया तो मेथड ऐसी होती है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड मेन m1, तो ये पब्लिक है ना, यहाँ पे तो पब्लिक नहीं है, आप लोअर एक्सेस मॉडिफायर दे रहे हो, दैट्स व्हाई एरर आ रहा है, तो यू शुड बी गिव पब्लिक, दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीजें मैंडेटरी नहीं है, यू कैन राइट और नॉट, ठीक है, कुछ नहीं लगा मतलब पब्लिक है, तो दिस मेथड आल्सो शुड बी पब्लिक, दिस इज ओवरराइडेड और नॉट, ये मेथड ओवरराइडेड है क्या, यू कैन चेक बाय यूजिंग प्रोवाइड द ओवरराइड एनोटेशन, यहाँ पे मैंने ओवरराइड एनोटेशन प्रोवाइड किया। ये क्या बोल रहा है, ओवरराइड, ओवरराइड मतलब इसको बॉडी दे रहे हैं कि नहीं हम, मतलब चेंज कर रहे हैं कि नहीं, यस दैट इज ओवरराइड मेथड, ओके। अब देखो, इसको हम बॉडी देते थे, लेट सपोज मैंने बॉडी दे दी, मैंने बोला m1 मेथड, बॉडी दे दी मैंने इसको, फिर क्या करते थे हम, फिर हम इस डेमो का ऑब्जेक्ट बनाते थे, मेन मेथड बनाकर, मेन मेथड ऐसे हम बनाते थे, इसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, डेमो, डेमो डे डी इक्वल्स टू न्यू डेमो, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते थे, डी डॉट m1 को कॉल करते थे, एंड देन वी विल गेट आवर आउटपुट, राइट, जो इम्प्लीमेंटेशन हमने दिया है हमें मिलता था। बट लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या बोला पता है भाई, ये सारा इंप्लीमेंट करो क्लास टेस्ट के इंटरफेस इंटरफेस को, देन मेथड को यहाँ पे ऐसे इंप्लीमेंट करो, नो नीड यार, नो नीड, शॉर्ट में भी ये चीजें हो सकती हैं। ये फीचर आया जावा के वर्जन 8 में, हम अब ऐसा नहीं करेंगे, फिर कैसा करेंगे सर, बहुत सिंपल करेंगे, हम इस मेथड का नाम भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं, फिर एक चीज करेंगे, हम यूज करेंगे लैम्बडा एक्सप्रेशन। Why lambda expression? Because to reduce the code, to reduce the line of code, guys, are you getting my point? आप बोले सर लिस्ट में क्या इतना, इसमें तो कितना लाइन का कोड लिखा है, 5-10 लाइन का, आज आपने 5-10 लाइन का कोड लिखा है, इन फ्यूचर यू विल डील विथ प्रोजेक्ट्स, राइट, जिसमें बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ सकता है, बहुत आपको इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करने पड़ सकते हैं, दैट टाइम लैम्बडा एक्सप्रेशन विल हेल्प यू, बहुत हेल्प करके दिखेगा लैम्बडा एक्सप्रेशन, और इस जावा 8 के सीरीज में हम देखेंगे कैसे लैम्बडा एक्सप्रेशन हमें हेल्प कर रहा है टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, एंड वी कैन से रिड्यूस द लाइन ऑफ कोड, बहुत सारा कोड ये रिड्यूस कर देता है, कैसे देखो। अब यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बताई, दैट इज फंक्शनल इंटरफेस को फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर देता है। सर व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस, बहुत सिंपल, फंक्शनल इंटरफेस मतलब ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, क्लियर है, देखो, फंक्शनल इंटरफेस मींस इफ इंटरफेस having only one abstract method is called functional interface। अगर इंटरफेस के अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको क्या बोलोगे आप, फंक्शनल इंटरफेस। सर बाकी डिफॉल्ट स्टैटिक कितनी भी हो सकती है, यस इट कैन हैव नंबर ऑफ डिफॉल्ट मेथड, नंबर ऑफ स्टैटिक मेथड्स, नंबर ऑफ प्राइवेट मेथड्स, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे आ जाओ आप, सर ये फंक्शनल इंटरफेस है क्या, नो, अभी के लिए एक ही मेथड है, दैट्स व्हाई वी कैन से यस इट इज फंक्शनल इंटरफेस। अगर मैंने यहाँ पे लिखा वॉइड समथिंग m2, अब इसके अंदर कितनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, दो, इट इज नॉर्मल इंटरफेस, इट इज नॉट फंक्शनल इंटरफेस। सर कैसे चेक करिए, यहाँ पे मैं आके एनोटेशन हमें दिया है जावा ने, समथिंग कॉल्ड फंक्शनल इंटरफेस, इसको प्रोवाइड करो। देखो ये क्या बोल रहा है, एरर दे रहा है ना, मतलब ये फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, क्या बोल रहा है, इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, दिस इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस बिकॉज यू हैव टू एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मैंने एक ही दी, दैट्स इट, ये चला गया एरर। फंक्शनल इंटरफेस मतलब एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सिंपल, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, दैट्स। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज करना है, किसको, टू गिव द बॉडी टू m1। सर ऐसे भी तो बॉडी दे सकते हैं ना, मैं इधर इधर आता हूँ, ऐसे भी तो बॉडी दी जा सकती है, ऐसे भी मेथड कॉल हो रही है, बट नो, ऐसे बॉडी देना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज लैम्बडा एक्सप्रेशन हमें मिल गया यार जावा 8 में, हर एक वर्जन में नया हमें फीचर मिल रहा है, सो व्हाई, क्यों नहीं यूज करिए उसको, राइट। चलो यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, ये सारा स्टफ हटाओ यार, ये सारी चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने इम्प्लीमेंटेशन हटा दिया, ये ओवरराइड मेथड की थी, इसको भी यहाँ पे मैंने हटा दिया, देखो कितना कोड कम हो रहा है। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल मैंने, हमारे इंटरफेस का नाम क्या है, दैट इज समथिंग कॉल्ड टेस्ट, मैंने लिखा टेस्ट t1 एंड सिंपल इक्वल टू, देखिए क्या करना कर रहा हूँ, देखो लैम्बडा एक्सप्रेशन मतलब फंक्शन विदाउट नेम, ऐसा फंक्शन जिसको नाम ही नहीं है, अ मेथड विथ विदाउट नेम। भाई ये लैग क्यों कहाँ मार रहा है यार, ये लैग क्यों मार रहा है, ये प्रॉब्लम जूम मीटिंग का आ रहा है मुझे तो, मतलब सुबह से आ रहा है,
लैग बहुत मार रहा है यार, लैग लैग बहुत मार रहा है। जूम मीटिंग अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, जूम मीटिंग। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं कर रहा है। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन मतलब क्या, ध्यान से सुनना। अरे भाई बीच में आ गए ये। यार यार ऐसे हुआ तो कैसे चलेगा। लैम्बडा एक्सप्रेशन मतलब अ मेथड विदाउट नेम इज कॉल्ड लैम्बडा लैम्बडा एक्सप्रेशन। ओके, इसको ही लैम्बडा एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो इधर आ जा भाई। हाँ, लैम्बडा एक्सप्रेशन इसे ही बोला जाता है अगर मेथड को नाम ही नहीं है। सर फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे मैं आ गया एंड यहाँ पे मैं नाम ही नहीं दूंगा। यू कैन सी मैंने मेथड को नाम ही नहीं दिया। हाउ आई कैन डिफाइन मेथड, वेरी सिंपल। मैंने सिंपल ब्रैकेट ओपन किया एंड देन यहाँ पे मैंने एरो सिंटैक्स दे दिया। क्या दिया, एरो, ब्रैकेट एंड देन एरो। एंड इसके बाद में इस यम1 को बॉडी दे रहा हूँ। यू कैन सी हाउ यू कैन गिव द बॉडी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन एंड सिंपल इसके अंदर मैंने दिया हाय। गाइस इट इज वेरी वेरी सिंपल। इतना सिंपल है ना, आप सोचोगे नहीं। दैट्स इट, हो गया। इस यमन को बॉडी मिल गई। हाउ, बहुत सिंपल। देखो किस इंटरफेस की मेथड है, टेस्ट इंटरफेस की। एक रेफरेंस बनाया, इक्वल टू देके मैंने सिंपल ब्रैकेट दे दिया। मेथड का नाम दिया क्या, नहीं। देखो मेथड का नाम यमन नहीं दिया, रिटर्न टाइप नहीं दिया। यहाँ पे हम जब इंप्लीमेंट कर रहे थे रिटर्न टाइप दे रहे थे, मेथड का नाम दे रहे थे एंड देन बॉडी दे रहे थे करली ब्रैकेट में। यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं, मेथड का नाम नहीं, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं। यू कैन सी simply a bracket, that is we are implementing this method, then arrow syntax, that is the lambda expression syntax, and then body, whatever body you want to give you can give। अब एक लाइन है इसलिए करली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, अगर दो लाइन होती तो करली ब्रैकेट की जरूरत होती है। देखो हमने कॉपी किया, पेस्ट किया। लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक और बार लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। नाउ यू कैन सी यहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ पे अभी भी हमें कुछ भी लाइन की जरूरत नहीं पड़ रही है। देखो यू कैन पुट हियर एज लाइक यू कैन पुट, ओके ऐसे आप दे सकते हो। अगर एक से ज्यादा लाइन आप दे रहे हो ना, यू कैन गिव करली ब्रैकेट, या कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो। यहाँ पे आप कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो, लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे एडिशन वगैरह करनी है, 10 कोमा बी 20, राइट, ऐसे कुछ करना है, देन यू नीड करली ब्रैकेट। ओके, सिंगल लाइन में आप वो नहीं लिख सकते, बहुत सारे स्टेटमेंट्स एक ही है ना, नॉट रिक्वायर्ड दिस करली ब्रैकेट। फिर से बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनो, फिर से बताता हूँ मैं। बहुत सिंपल सिंटैक्स है। ये देखो कौन से इंटरफेस की मेथड है, टेस्ट नाम के। इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाओ, इक्वल टू साइन दे दो एंड इसको असाइन करो क्या, ये आपकी इंप्लीमेंटेड मेथड। कैसे, ब्रैकेट दे दो, ओके, देन एरो सिंटैक्स। देखो ब्रैकेट मतलब मेथड का नाम, रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं, सिंपल ब्रैकेट एंड एरो साइन होता है ना, एरो साइन दे दो एंड देन सिंपल आपका आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन एंड इसके अंदर दे दो गाइस आपको जो भी इंप्लीमेंटेशन देना है। ये मैंने दिया यम1। दैट्स इट यार, दैट्स इट। एंड कॉल करो यहाँ पे t1 डॉट यम1। हो गई कि नहीं कॉल, हेलो, कॉल भी हो गई है। यू कैन राइट क्लिक एंड रन दिस आल्सो। एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, हेलो, एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। दैट इज द लैम्बडा एक्सप्रेशन। कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है, वेरी वेरी सिंपल है लैम्बडा एक्सप्रेशन, बहुत सिंपल है। ओके, मेरा लैपटॉप क्यों हैंग मार रहा है यार, बहुत मतलब इतना अच्छा हम समझ रहे हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन को, बट ये थोड़ा सा लैग मार रहा है। जूम मीटिंग लैग मार रहा है, कंसोल हमारा नहीं दिख रहा है। हाँ आ गया कंसोल, यस यू कैन सी हियर, हेलो यम1 इज हियर, यम1 इज हियर। व्हाई, मैसेज आ गए ना, ये आ गए कि नहीं। तो इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, अब देखो जब तक चलता है चलने देते हैं। ओके, अब इसमें अगर मैंने पैरामीटर पास की, इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी, पैरामीटर पे पास कर सकते हैं मेथड में, ऐसा। अब देखो दो पैरामीटर यहाँ पे अगर मैंने पास किए, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यस, वी नीड टू पास द पैरामीटर, राइट। हाउ यू कैन पास, वी कैन पास द पैरामीटर, वेरी सिंपल। देखो एरर आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी, लिखा मैंने, पैरामीटर पास कर दिए। अब यहाँ पे जब कॉल करोगा तब भी पैरामीटर भेजने पड़ेंगे, 10 कोमा 20। वाई इंटीजर टाइप ऑफ, बिकॉज ये ले रहा है इंटीजर टाइप के, वी नीड टू पास और नॉट। यस, क्या भी इसकी एडिशन कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ए प्लस बी, यू कैन सी
यहाँ पे इसकी एडिशन होगी या नहीं होगी, एडिशन होगी या नहीं होगी, यस, यहाँ से जो वैल्यू पास की है इसको जाएंगे एंड वी विल गेट द एडिशन, हाई समथिंग वी विल गेट 30, यू कैन सी क्या मिला रे 130, ये क्या 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 क्या, हाँ यम वन है, यम वन है, ओके, मैंने बोला 130 कैसे आएगा, 30 आउटपुट यम 1 एंड देन 30 मिल गई कि नहीं, यू कैन टेक हियर स्पेशल्स, यस, यू कैन सी क्या मिला M130, मतलब एडिशन भी हुआ, पैरामीटर पास किया। अब ये चीज बताओ, यहाँ पे इंट भी लिखने की जरूरत नहीं, ये मत लिखो ना, मत लिखो, ये देखो ये कोमा भी, दैट्स इट, वो डिफाइन करेगा इंटरनली, भाई इसका रिटर्न टाइप इंट ही है, इसका टाइप इंट ही है, इतना आसान किया है, रिटर्न टाइप सॉरी डेटा टाइप देने की भी जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिखा ना तो भी जरूरत नहीं है, यू कैन राइट स्ट्रिंग हियर, नो प्रॉब्लम, ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आपको स्ट्रिंग भेजना पड़ेगा, इतना सिंपल, यहाँ पे क्या भेजना पड़ेगा, स्ट्रिंग, राइट, लेट्स सपोज मैंने भेजा रहा, दैट्स इट, नो एनी इशू, कुछ भी इशू नहीं आएगा। लेट मी चार्ज माय लैपटॉप, नहीं तो स्विच ऑफ पड़ जाएगा ये, ओके हाँ, कुछ भी इशू नहीं आएगा, आपको सिंपल वैल्यू भेजिए, इसका टाइप वो डिसाइड करेगा इंटरनली क्या टाइप है हमारे फंक्शनल इंटरफेस में जो जो मेथड है ना एब्स्ट्रैक्ट, उसका ये टाइप डिसाइड करेगा। लेट्स सपोज यहाँ से आपने रिटर्न कर दिया, लेट्स सपोज यहाँ से मैंने इंट रिटर्न किया, अब होगा क्या, यहाँ से भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ से भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने सिस आउट ना लिखकर सिंपल क्या किया, देखो यहाँ से मैंने सिंपल किया रिटर्न, रिटर्न ए प्लस बी, क्या किया मैंने, रिटर्न ए प्लस बी। अब देखो सिंगल लाइन में लिख रहे हो ना, रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं है, हटाओ इसको, हटाओ, दैट्स इट, रिटर्न क्या किया मैंने, ए प्लस, ये स्ट्रिंग है तो हम इसको इंट करेंगे, ओके, ए प्लस बी कॉन्केट होगा ना, दैट्स वाई, तो यहाँ पे मैंने इंट रिटर्न टाइप दिया है ना, तो यहाँ से रिटर्न भी हमें इंट ही करना पड़ेगा, सिंपल है, ओके, एंड लेट्स सी ए प्लस बी, यहाँ से मैंने रिटर्न किया, इसको हम क्या करते हैं, सिंपल 10 ही भेजते हैं यहाँ पे, ओके, ताकि दोनों इंटीजर वैल्यू है, नाउ इट्स फाइन, ओके, हाँ, डबल सेमी कोलन क्यों दिया है भाई हमने, ओके, हाँ, क्या एरर दे रहा है फिर, क्या बोल रहा है ये, टाइप मिस में क्या, स्ट्रिंग टू इंट, अरे भाई हमने हाँ सेव नहीं किया, सेव करो इसको, बस दैट्स इट, रिटर्न भी देने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी मतलब ऐसे रिटर्न होगा, ए प्लस बी एडिशन करके रिटर्न होगा, यू कैन प्रिंट हियर, इसके अंदर आप क्या करो, सिंपल इस मेथड को कॉल करो, इसके अंदर ही करो, आपको सीधा आउटपुट मिलेगा कि नहीं, 10 + 10 = 20, रिटर्न किया जाएगा कि नहीं, 10 + 10 = 20, यस एब्सोल्युटली, यू कैन सी, यू कैन सी, अरे भाई आ जाओ आउटपुट, ये इतना टाइम क्यों ले रहा है भाई, इतना टाइम आ गया, चलो 10 + 10 = 20 आ गया, यस और नो, यस, तो इतनी सिंपल चीजें हमें लैम्ब्डा एक्सप्रेशन प्रोवाइड करना बहुत सिंपल, यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी लैग मार रहे हैं, दैट्स वाई मुझे ही समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बट इट्स ओके, चल रहा है अच्छे से। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, सर अगर रिटर्न लिखना है, मुझे रिटर्न लिखना तो पड़ेगा, अगर हम मतलब बहुत सारा कोड लिख रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दो, सिंपल कर्ली ब्रैकेट दे दो, दैट्स इट, अब कर्ली ब्रैकेट देने के बाद यू नीड टू राइट रिटर्न स्टेटमेंट, अब रिटर्न लिखना पड़ेगा, यू कैन सी, रिटर्न किया मैंने ए प्लस बी, नाउ इट्स फाइन, यू कैन सी, रिटर्न अब लिख रहा हूँ तो चल रहा है, चल रहा है, वाई, अब हमने कर्ली ब्रैकेट दे दिया, हम मल्टीपल स्टेटमेंट हम यहाँ पे अब लिखेंगे, ओके, और मल्टीपल स्टेटमेंट कोड प्रोसेस करके हम रिटर्न करेंगे समथिंग जो हमें करना है, ठीक है, ओके, अरे भाई ये बीच में क्यों आ रहा है भाई, हाँ ठीक है, और चीजें मुझे बहुत सारी बतानी है, बट आई नीड टू स्टॉप हियर, ये लैग बहुत मार रहा है, आपका भी मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना कि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सकता है, दैट्स वाई हम स्टॉप करेंगे एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई सैल्यूट है सबको, सब्सक्राइब करो, नए हो तो, पुराने हो तो लाइक करो एंड शेयर करो हमारी इस वीडियो को, बिकॉज यहाँ से जावा 8 के वीडियोस हम लाने वाले हैं आपके लिए, ओके, बहुत मजा आने वाला है, थैंक यू सो मच, चलो रुकते हैं, भाई स्टॉप तो हो जा जल्दी।